वेलकम बैक नाजरीन। जी आबद साहब, आपसे वो बात हो रही थी तो मजीद इसी हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि आप किस तरीके से फीडबैक लेते हैं अपने अदारों के हवाले से। उसमें परफॉर्मर बने होते हैं, स्टूडेंट्स को हम देते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग के हवाले से भी आपको फीडबैक भी हमारी होती है। उसके अलावा टीचर्स के बारे में भी जो है ना वो बच्चे भी देते हैं, मैनेजर्स भी देते हैं, प्रिंसिपल्स भी देते हैं, उनको हम सामने रख के अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव करते हैं। अच्छा, एक जो मसला मेरे जहन में आ रहा है जो अक्सर जो है वो चूँकि मेल और फीमेल दोनों किस्म के जो स्टूडेंट्स हैं, आप एक ही कैंपस में जो आ रहे हैं, तो क्या इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होती? सिस्टम टाइट रखा हुआ है हमने, उसमें ये मॉनिटरिंग ज़्यादा टाइट है। हाँ जी, उसमें टीचर जो है ना क्लास छोड़ के बाहर आ नहीं सकते। उसके अलावा हमने जो है ना हर जो हमारा कैंपस होता है उसमें बहुत सारा स्टाफ हमने वहाँ पे चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए रखा होता है। वो पूरा एक सिस्टम मौजूद है, मतलब मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, उसके साथ पूरा एक सपोर्टिंग स्टाफ है, इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं। वो फिर जो है ना कि ऐसे वैसे की बात होने नहीं देते और क्लास को कोई अनअटेंडेड नहीं छोड़ते। नहीं, बार बार वो अमूमन विजिट्स करते रहते हैं, देखते रहते हैं। बिल्कुल। तो ये क्या आप इस वक्त जो हमारे जो पाकिस्तानी जो तलबा और तालबात हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम के हवाले से? देखिए, स्टूडेंट्स जो है ना वो कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करें सबसे पहले। जो आजकल हम जब मार्क्स की तो हम दौड़ में लगे हुए हैं, हाँ जी, लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करें और फिर जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक मेमोराइजेशन की तरफ ना जाए। नहीं, मेमोराइजेशन तो करनी, लेकिन पहले concept clear हो। बोर्ड में मार्क्स चाहिए। जी। वो मार्क्स के सिस्टम को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो है ना वो कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करें और फिर जो हमारा सिस्टम मौजूद है बोर्ड का उसको अंडरस्टैंड करें, उसके मुताबिक मेमोराइजेशन को करके बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेने की कोशिश करें और मेहनत करें, काम करें। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्योंकि जो नई जनरेशन आ रही है स्टूडेंट्स की फॉर्म में वो बहुत मोटिवेटेड है, बहुत काम करने वाली, बहुत एनर्जेटिक है और ये इंशाअल्लाह पाकिस्तान को जो है ना वो आगे तरक्की की राहों पर लेकर जाएगी। अच्छा, इस वक्त ये भी देखने में आता है कि हमारी जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा नंबर हासिल कर रही हैं बनिस्बत जो मेल हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें क्या आपने सर्च किया है कि इसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह यह है कि आजकल जो सोसाइटी चल रही है, तो पहले जो मेल स्टूडेंट्स थे उनके पास इतना कुछ करने को नहीं था। ज़्यादातर वो गेम क्रिकेट खेल लेते थे, जाके हॉकी फुटबॉल खेल लेते थे। अब इंटरनेट आने की वजह से और उसके अलावा जो आजकल एक नया जो ट्रेंड है कैफ़ेज़ में जाने का, सैर सपाटा करने का, मोटरसाइकिलों पे जो है वो चलने फिरने का, उसकी वजह से थोड़ी चेंज आई है मेल स्टूडेंट्स के अंदर। लेकिन उसके बावजूद बहुत हमारे पास स्टाफ है, बहुत स्टाफ है। फीमेल जाहिर है उनकी पॉपुलेशन भी थोड़ी बेहतर होगी पहले के मुकाबले में। जी। और उसके साथ वो घर बैठ के बहुत अच्छा पढ़ रही है और वो बहुत कीन है पढ़ने के अंदर। जो मेल है चाहे फीमेल है, जो बच्चा जहाँ पे जैसा काम करेगा, जितना अच्छा काम करेगा उसका उतना पॉजिटिव रिजल्ट वो गेन करेगा। तो मेल स्टूडेंट भी पढ़ रहे हैं और वो लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही हैं बस। अच्छा, आपके पास दोनों किस्म के स्टूडेंट्स आते हैं, पब्लिक सेक्टर से भी आते हैं, प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों से भी आते हैं। तो ख़ास तौर पे एकेडमीज़ के हवाले से मैं बात करूँगा। ये चले जो कॉलेजेस हैं आपके, जब आप फर्स्ट ईयर के एडमिशन ओपन करते हैं तो वहाँ आप करते हैं, तो आप जो किस किस्म का जो स्टाफ आपको ज़्यादा क्वालिटी वाइज अच्छा लगता है, जो प्राइवेट सेक्टर से आ रहा है या जो पब्लिक सेक्टर से आ रहा है? अगर हम सही बात करें तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो तो अब उस तरह के नहीं रहे, उसमें काफ़ी क्वालिटी जो है वो डाउन हो गई है। उसको हमने जो है वो प्राइवेट सेक्टर ने उसको जो है वो फिल कर लिया। चंद गवर्नमेंट स्कूल्स अब सिर्फ रह गए। इस तरह जो कॉलेजेस हैं अनफॉर्चुनेटली वो उनकी भी जो जगह है वो प्राइवेट सेक्टर ने ले लिया और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तीसरी जो वजह है कि बच्चों को अकेडमी में जाना ही क्यों पड़े, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हाँ, यही है ना कि अगर वो सुबह अगर अच्छे तरीके से वो पढ़ाएं, हाँ जी, तो स्टूडेंट्स को मजीद जो है वो सीखने की जो है वो तमन्ना क्यों हो। हम तो बड़ा सिंपल सा पेरेंट्स को भी और बच्चों को क्वेश्चन करते हैं कि अगर वो समझते हैं कि जी नहीं हो रहा तो फिर उनको अकेडमी जाना पड़ता है। ये हमारा वैसे मैं मज़े की बात आपको बताऊं कि जब हमने ये अकेडमी से हमने स्टार्ट लिया और इतने साल काम करने के बाद हमें इस चीज़ का एहसास हुआ कि बच्चा तो पूरा जो है ना वो सारा दिन ट्रबल में, सुबह सवेरे वो उठता है, नमाज़ पढ़ता है, फिर वो वैन उसको आती है, दौड़ता है स्कूल कॉलेज के लिए, वहाँ से छुट्टी होती है, घर पहुँचता अभी खाना नहीं खाता, फिर अगली वैन तैयार खड़ी होती है और अकेडमी जाना पड़ता है। वो 9:30-10 बजे घर पहुँचता है, फिर कॉलेज और स्कूल का भी काम, अकेडमी का भी काम। इसको जब हमने ये देखा तो हमने जो अपना स्कूल और कॉलेज का जो हमने स्ट्रक्चर डिफाइन किया वहाँ पे हमने उसकी रोशनी में जरा बेहतर। हाँ जी, वो सब बातें तो आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, बड़ी इन्फॉर्मेटिव है, हम चाहते हैं इसी तरह सुनते रहें, लेकिन चूंकि टाइम भी हमारा महदूद होता है तो आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। नाज़रीन, के साथ ही मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।
है।